तो लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम का सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, कि इनका जो है लैग्रेंजियस वो अपना स्टेटमेंट क्या दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को स्टेटमेंट इसका पता होना चाहिए कि ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट लिखना इसका, इफ y इक्वल्स टू f of x is a real valued function, is a real valued function defined on defined on closed interval a to b such that फर्स्ट पॉइंट में लिखना पहला, f of x is continuous, f of x is continuous on closed interval a to b। पॉइंट नंबर 2 में लिखना, पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूँ। f of x is differentiable functions is differentiable on open interval a to b। ओपन इंटरवल को स्मॉल ब्रैकेट यूज करके, ठीक है। then there exist then there exist a real number, a real number c, कोई रियल नंबर c है, स्मॉल c belongs to a to b, open interval a to b such that तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा एफ डैश सी, फंक्शंस का डेरिवेटिव एफ डैश सी पॉइंट पे फार्मूला हो जाता है हमारा इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। बस ये लास्ट पॉइंट इनका अलग है। ठीक है, तो रॉलिस थ्योरम और लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम में बेसिक बस यही डिफरेंस है। कौन सा, ये लास्ट वाला जो फार्मूला है। ठीक है, बाकी सेम है। ठीक है, उसमें भी क्या पढ़ाया था रॉलिस थ्योरम में कि कोई फंक्शन हमारा क्या होता है, रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट देखो, एक फंक्शन हमारा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जो रियल वैल्यू फंक्शन होता है और ये डिफाइंड होता है क्लोज इंटरवल ए से बी। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू ए से बी के बीच में होता है। तो सच दैट पहला कंडीशन है कि फंक्शंस कंटिन्यूअस होना चाहिए सेम इंटरवल में ए से बी क्लोज इंटरवल में। ठीक है, और वही फंक्शंस डिफरेंशिएबल होना चाहिए लेकिन ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, इसमें ए भी इंक्लूड है और इसमें एक्सक्लूड है। ठीक है, जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी। ठीक है, एक रियल नंबर सी मिलेगा जो ए से बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो मान लो ए बी कोई अपने को पॉइंट दिया है, ए बी मान लो ए टू है और बी मान लो 10 है, तो सी वैल्यू कुछ आएगा यहाँ पे मान लो 5 है, तो वो 5 2 और 10 के बीच में आएगा। ठीक है, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो सच दैट जो फंक्शंस है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है सी पॉइंट पे, ठीक है, क्या हो जाएगा फार्मूला एफ ऑफ बी, बी अपने को पता है। ठीक है, हाइयर लिमिट माइनस एफ ऑफ ए लोअर लिमिट डिवाइड बाय बी माइनस सी। तो बस ये फार्मूला याद रखना है कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस सी। बस यही डिफरेंस है लास्ट वाला पॉइंट, किससे, रॉलिस थ्योरम और लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा रॉलिस थ्योरम। ठीक है, अब देखो मैं यहीं पे दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हारा, देखो लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम मैंने पढ़ाया था, एक मिनट, इसी में था। दूसरा स्लाइड था क्या?
हाँ ये देखो, कल जो मैंने पढ़ाया था, देखो डिफरेंस क्या है। ये देखो, ये है रॉलिस थ्योरम, ठीक है। तो रॉलिस थ्योरम का स्टेटमेंट सेम देखो, यहां से लेके, ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक डिट्टो कॉपी है। पहला पॉइंट भी सेम है, फंक्शंस कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए से बी में, ठीक है। क्लोज इंटरवल को ऐसा लिखते हैं कि ए बी, एक्स का वैल्यू ए से बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन ए से बी के बीच में लाई करेगा, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए से बी, ठीक है। ये एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। ये देखो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। यानी कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन का वैल्यू, और डिफरेंशिएबल मतलब एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। ये दोनों तो दोनों थ्योरम में सेम है, ठीक है। बस ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये अलग है। ये क्या अलग है कि जो रोलिस थ्योरम में है, फंक्शंस का वैल्यू, दो वैल्यू है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए से बी है, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ये बता रहा है तीसरा कंडीशन। और ये सी इसमें भी होगा, जो ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो इस केस में क्या दिया है एक्स्ट्रा, कि एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। और एफ डैश सी, फंक्शंस का डेरिवेटिव सी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऐसा जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो ग्राफ था ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, उसमें जो टेंजेंट था वो एक्स एक्सिस के पैरेलल था, इसीलिए इसमें फंक्शंस का डेरिवेटिव जीरो होता है। लेकिन आज वाला जो पढ़ाया उसमें देखो, एफ डैश सी, उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होता, उसका फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस बी। बस ये लास्ट वाला पॉइंट डिफरेंट है। रोलिस में बस फंक्शंस का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है, और लैग्रेंजेस में जीरो नहीं होता है। जीरो क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका जो टाइजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होता। अभी हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस कि पैरेलल क्यों नहीं होता, लेकिन रोलिस में क्या होता है, पैरेलल होता है। ये देखो पैरेलल वाला मैंने बताया था, डायग्राम, डायग्राम दो बताया था। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ये हमारा ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ये कर्व था, ये मैंने बताया था कि ये टाइजेंट है, और ये टेंजेंट जो है ये पैरेलल टू किसका है, एक्स एक्सिस का। जब कोई टाइजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसका डेरिवेटिव यानी डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए जो हमारा था एफ डैश सी, यानी फंक्शंस का जो डेरिवेटिव था वो क्या था, जीरो था इस केस में भी, ठीक है। दो हमने डायग्राम लिया था, दो एग्जांपल लिया था, एक इंक्रीजिंग वाला और एक डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। तो इसमें भी हमारा फंक्शंस का डेरिवेटिव जीरो होगा और इसमें भी जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसमें रोलिस में। लेकिन लैग्रेंजियस में पैरेलल नहीं होगा, अभी हम लोग देखेंगे उनका कर्व कैसा रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा, और उसका टेंजेंट ऐसा कुछ इंक्लाइंड रहेगा, वो यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा। तो इसीलिए इनका स्लोप जो होता है वो जीरो नहीं होता, इसका जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है वो जीरो नहीं होता है, किसमें, लैग्रेंजियस में। तो इसका फार्मूला क्या बन जाता है, तो इसका फार्मूला बन जाता है एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। बस यही डिफरेंस है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है इसमें, ये दोनों तो सेम चीज है, सेम नहीं है। उसका जो ग्राफ होता है उसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, लेकिन इसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होता, कुछ इंक्लाइंड होता है, कुछ स्लोप रहता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। बस यही बेसिक डिफरेंस है दोनों थ्योरम में, बाकी कोई डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो, है कोई डाउट, ठीक है। देखो अब इसका हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। तुमको वंशी क्या समझ रहा है, हाँ सर। ठीक है। अब देखो इनका ग्राफ, ग्राफ को देखना, हेडिंग देना ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में बस ग्राफ पे फोकस करना है। ये हमारा y एक्सिस है, x एक्सिस है, x y,
ओरिजिन। ठीक है, अब एक कर्व लेते हैं, ये मान लो कोई कर्व है। ठीक है, तो कर्व पे एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट मान लो ए पॉइंट लिया, एक पॉइंट बी ले लिया। ठीक है, ए बी को अगर मिला देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉर्ड को अगर मान लो ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट से पास कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, ये सी पॉइंट से पास करा तो ये देखो, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो इसीलिए इसका जो डेरिवेटिव है, यानी जो फार्मूला है एफ डैश सी, ये मतलब डेरिवेटिव ही हुआ, और डेरिवेटिव यानी डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग स्लोप बोलते हैं। ठीक है, इनका जो स्लोप है यानी जो डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं होता, जिनका फार्मूला क्या होता है, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, और ये बी माइनस के ए क्या है, वो इंटरवल है जो दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, ए हमारा लोअर लिमिट है और बी अपर लिमिट। ठीक है, लिमिट नहीं बोलेंगे, पॉइंट है, यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर डाल देते हैं ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पे, तो यही जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये डिस्टेंस ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ से बी से भी परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन है जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले, ये बी पॉइंट है, और सी पॉइंट से भी डाल दो तो ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अगर कोई हमसे पूछता है ये ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट ए है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस का नाम बोल देंगे एफ ऑफ ए, यानी फंक्शन का वैल्यू, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है तो वाई को क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स, फंक्शन कंसिडर करते हैं, और एक्स की जगह ए रख देंगे वैल्यू। ठीक है, वैसे ही बी पॉइंट का अगर कोई कोऑर्डिनेट पूछा, ये हो जाएगा बी कॉमा एफ ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बी हो जाएगा, और ये वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो थोड़ा सा थ्योरी लिख सकते हो, लेकिन ग्राफ से ही समझ जाता है अपने को कि ये फार्मूला जीरो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक लाइन लिखना इसमें, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप मतलब डेरिवेटिव, स्लोप को ही हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड मतलब ये ए बी हमारा कॉर्ड है, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये देखो ए और बी हमारा 2 पॉइंट फॉर्म में है, स्ट्रेट लाइन है ये 2 पॉइंट फॉर्म में, तो 2 पॉइंट फॉर्म में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन में बताया था क्या फार्मूला होता है, जैसे मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, जैसे मान लो ये लाइन है। ठीक है, ये ए तुम्हारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो क्या है, x1 y1 है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y2 y1 minus y1 डिवाइड बाय 2 x2 minus माइनस x1, तो सेम यहाँ पे भी है, बस वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये क्या है, y क्या, y एक्सिस क्या है इसका, एफ ऑफ बी है बी पॉइंट का, तो एफ ऑफ बी माइनस y1, y1 हमारा एफ ऑफ ए है, डिवाइड बाय x2 माइनस x1, तो x2 कितना है b, और x1 a है, तो हमारा क्या हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। तो यहाँ से बोलेंगे सिंस एफ डैश सी, यानी इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब स्लोप किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तो यही इधर ध्यान से देखना। अच्छा ये ग्राफ कट गया है, 1 मिनट अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यही कॉर्ड है, ये भी हमारा कॉर्ड है, ये कॉर्ड को हम लोग नीचे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आए सी पॉइंट पे, तो जब यहाँ से सी पॉइंट से इसी कॉर्ड को जब हम लोग पास कराएंगे, ठीक है, पैरेलल टू ए बी, ठीक है, तो ये अब कॉर्ड क्या बन जाता है, टेंजेंट बन जाता है। ठीक है, और टेंजेंट को ही हम लोग स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इस केस में हमारा हो जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल्स टू, दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, यही होगा, अपने को पता है कि जैसे मान लो ए बी है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, जैसे ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है तुम्हारा, ये वाई है, अगर मान लो दो लाइन कोई पैरेलल है, ये लाइन है हमारा ए बी, ठीक है,
इनका स्लोप पता है, ए बी का स्लोप ये दिया है अपने को, अभी हमने निकाला, ये स्लोप ए बी का है। एक दूसरा लाइन मान लो सी डी लाइन है, ठीक है, ये सी डी लाइन है। तो सी डी लाइन जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो जब दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल्स होता है। जितना स्लोप ए बी का होगा उतना ही सी डी का होगा। तो देखो, जितना स्लोप ए बी का होगा उतना ही ये टाइजेंट का भी स्लोप हो जाएगा। तो ये स्लोप का भी टाइजेंट क्या हो जाएगा, यानी ये पहले कॉर्ड था, अब टाइजेंट बन गया, तो इसका भी फॉर्मूला यही बन जाएगा, इसका भी स्लोप यही हो जाएगा। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो यही हमारा फॉर्मूला बन गया। फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, एफ डैश सी को क्या बोल देंगे कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है, ए बी का ही कॉर्ड है क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो दोनों लाइन का स्लोप सेम होगा। तो हम लोग फाइनली बोलेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया, यहाँ से। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, किसका, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इतना सा बस थ्योरी है जो तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको लिख लो। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन पे अब आते हैं। लिख के होगा तो बताना। हाँ सर, हो गया। क्वेश्चन लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई एल एम बी टी Lagrange's mean value theorem for the function, for the functions दिया हुआ है, उसमें वेरीफाई करना है Lagrange's mean value theorem। फंक्शंस है f of x is equals to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 on इंटरवल भी दिया है 0 से 4। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया हुआ है, 3 मार्क या 4 मार्क। ठीक है, तो इसको अपने को वेरीफाई कराना है। ठीक है, फंक्शंस दिया हुआ है फैक्टराइजेशन फॉर्म में, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और इंटरवल भी दिया है। ये सोचो कि तुम्हारा a है और ये क्या है, b है। तो बताया था कि हमारा फंक्शंस क्या है, a से b के इंटरवल में होता है। अब देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x तो हाईएस्ट पावर कितना आएगा, एक्स क्यूब। तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, यानी थर्ड ऑर्डर का क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर तो नहीं बोलोगे, सीधा बोलोगे कि क्या कैसा है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो अपन पढ़ चुके हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हो, लिनियर हो या क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो या बाइक्वाड्रेटिक हो, सारा पोलिनोमियल्स क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है एंड डिफरेंशिएबल रहता है। अपन थ्योरी इनका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी चैप्टर में। ये ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। किसमें, अपने डोमेन में। तो इसका डोमेन ये दिया है 0 से 4 के बीच में, ये हमेशा क्या रहेगा,
कंटिन्यूअस रहेगा और डिफरेंशिएबल रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से आंसर लिखेंगे। इसका आंसर लिखने का तरीका समझना कि आंसर कैसे लिखते हैं। तो आंसर में लिखेंगे, तो अब इसका प्रूफ करने नहीं जाएंगे कि कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है, ये क्वेश्चन से ही पता चल गया अपने को। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये सारा को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कुछ ऐसा, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से लिखेंगे एज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो जब पॉलिनोमियल फंक्शंस है तो बाय डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोग बोल सकते हैं ए पॉइंट में कि हमारा जो फंक्शंस है क्या होगा, इज कंटिन्यूअस। फंक्शंस हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ऑन डोमेन। तो इसका डोमेन यही है इंटरवल, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4 के बीच में, क्लोज इंटरवल। एंड फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल भी होगा बाय यूजिंग डेफिनेशन से, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल सेम डोमेन में 0 से 4 में। कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल में होता है और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में होता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो यहां से लिखेंगे कि thus all the conditions, जो दोनों कंडीशंस है हमारा इसका एल एम वी टी का, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो कंडीशन है क्या हो रहा है, आर वेरीफाइड या सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो जब ये सेटिस्फाइड हो गया तब इसका सी का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तब इसका सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे कि टू वेरीफाई एल एम वी टी, टू वेरीफाई एल एम वी टी वी नीड, अपने को रिक्वायरमेंट पड़ेगा टू फाइंड सी। ठीक है, तो ये सी बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होता है, ए से बी। तो ए से बी क्लोज इंटरवल दिया हुआ है अपने को 0 से 4 के बीच में। ठीक है, तो इस इंटरवल में एक सी मिलेगा अपने को। तो सच दैट, एकदम ऐसे ही लिखना है तुमको पेपर में, बोर्ड में, सच दैट एफ डैश सी, फार्मूला लगा देंगे, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। तो बी हमारा 4 है तो बी की जगह 4 लिख देंगे, माइनस एफ ऑफ ए की जगह 0 है, डिवाइड में बी माइनस ए, तो बी 4 है, 4 माइनस 0, ये फार्मूला हो गया। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग एफ डैश सी निकालेंगे। तो फंक्शंस दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में, देखो ये फंक्शंस दिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तभी तो एफ डैश सी मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपल डेरिवेटिव है, तो यहाँ से हम लोग फाइनली लिखेंगे एफ डैश एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² माइनस 6x² का हो जाएगा 12x प्लस 11x का 1, यानी यही हो जाएगा। एफ डैश एक्स निकल गया। ठीक है, अब एफ डैश एक्स निकल गया तो अब अपने को क्या निकालना है, इस पे फंक्शंस का वैल्यू। ठीक है, यानी सी पे, तो सी रख दो, एक्स की जगह क्या रखोगे, सी रखोगे, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां सी रख देंगे। एफ डैश सी, तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, तो 3x के जगह सी, तो 3c² माइनस 12x के जगह सी प्लस 11, ये हो गया एफ डैश सी। ठीक है, अब देखो ये फार्मूला के लिए क्या क्या चीज जरूरत था, एफ डैश सी, एफ डैश सी निकाल लिए। अब क्या निकालना है, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 0, तो ये दोनों भी निकाल लेते हैं अपन यहीं पे साइड में। तो एफ ऑफ 4, फंक्शन का वैल्यू 4 पे, तो फंक्शन तुमको दिया हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये इक्वेशन में x की जगह क्या रखोगे 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस 6 इंटू x², 4 का स्क्वायर, प्लस 11 इंटू
4 माइनस 6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा तुमको 6, ठीक है। सॉल्व करना, फिर एफ ऑफ जीरो चाहिए, एक्स की जगह जीरो रख दो, जीरो रखेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो का क्यूब माइनस 6 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 11 इंटू जीरो और लास्ट में माइनस 6, तो सभी तो जीरो हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, 6 बचेगा, -6। तो हमारा हो जाएगा एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू कितना निकल गया, -6। तो देखो एफ ऑफ 4 भी हमारा कितना है, एफ ऑफ 4 भी निकल गया +6 और एफ ऑफ जीरो -6। तो अब ये वाला फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, सारा वैल्यू पता चल गया। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन टू वी हैव एफ डैश सी कितना निकाले, ये 3c² माइनस 12c प्लस 11, यही है, इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 का वैल्यू कितना है 6 माइनस एफ ऑफ जीरो, ये भी -6, ब्रैकेट लगा दो, डिवाइड बाय 4 माइनस जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करके c निकाल लो, इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ c² माइनस 12 टाइम्स ऑफ c प्लस 11, ये माइनस माइनस प्लस यानी 6 + 6, 12 डिवाइड बाय 4 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 3c² माइनस 12c, ये -3 इधर जाएगा +3, सॉरी +3 इधर आएगा तो -3, 11 में 3 गया तो 8 इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर निकाल लो, इसका फैक्टर निकालेगा तो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा क्या, यानी सॉरी फैक्टराइजेशन बनेगा इसका, निकाल के देखो c का वैल्यू कितना आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन ये c का वैल्यू निकालो तो कितना आता है, ये इक्वेशन से c का वैल्यू निकाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन निकालो c कितना आता है, c निकालेंगे तो 8 × 3 24, पर फैक्टराइजेशन तो नहीं बन रहा है, फार्मूला मेथड से निकाल दो यार। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते, डी डेल्टा b² माइनस 12 का स्क्वायर 144, b² माइनस 4ac, 4 इंटू ए, 3c है 8, कितना हो जाएगा 144 माइनस 24 इंटू 4 96, 96 माइनस करेगा कितना आ जाएगा 48, तो डी 48 आ गया। तो सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -b, फार्मूला होता है ना -b, तो माइनस माइनस +12 प्लस माइनस √d यानी 48 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू ए 3 है तो 6 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो 12 प्लस माइनस 48 का क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना, 48 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 4, 16 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 12 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है तो 4 बाहर आ जाएगा, √3 डिवाइड बाय 6, 2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 6 प्लस 2√3 प्लस माइनस 2 से 6 कैंसल, 3 ये आ जाएगा, यानी हमारा फाइनली कितना आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो यार, डिवाइड करेगा तो 6 डिवाइड बाई 3, 2 प्लस माइनस 2 को 3 से सेकेंड टर्म भी 2/3 ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने को 2 इंटू √3/3, √3 से 3 को डिवाइड करोगे तो √3 आ जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2/√3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, कहीं प्रॉब्लम है तो देखो पूछ सकते हो, कोई स्टेप नहीं समझा तो।
है डाउट कहीं? नहीं सर। तुमको वंशी का कहीं डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो देखो अपना सी निकल गया, यहाँ से बोलेंगे देयरफॉर सी इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2/√3, यही आ गया। अब देखो ये लाई करेगा, दिस वैल्यू लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, ये वैल्यू सी ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए, बिटवीन ए, तो ए 0 है एंड 4, 0 से 4 के बीच में लाई करेगा। तो देखो 0 से 4 के बीच में दो वैल्यू है, दोनों वैल्यू आ रहा है क्या, एक पॉजिटिव लेगा, तो 2 प्लस 2/√3, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 प्लस 2/√3, √3 का वैल्यू होता है 1.713, 1.7 ठीक है, हाँ ऐसा है ऐसे है। 1.713। तो 2 से मान लो ये अप्रोक्सीमेट 2 है, तो ये 1 आ गया, 2 प्लस 1 3, यानी 3 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो ये तो 0 से 4 के बीच में आ रहा है, लेकिन नेगेटिव वाला आएगा क्या, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, यानी 1 पॉइंट कुछ होगा तो 1, यानी दोनों आ रहा है, तो हमारा दो वैल्यू आ जाएगा, मैंने पॉजिटिव वाला भी आ जाएगा, नेगेटिव वाला भी आ जाएगा। हम लोग बोलेंगे यहाँ से कि 10 LMVT is LMVT is verified, यानी हमारा लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ा था, एक बार फिर से देखो, जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम लोग अनस्टैंडर्ड फॉर्म में था, मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में लेके आ गया, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। फिर हमने पहले बताया कि जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, ठीक है। तो जब ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया तो हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है अपने रेंज में, सॉरी अपने डोमेन में, जो भी डोमेन दिया है, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो दोनों कंडीशन था LMVT का, दोनों क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो जब सेटिस्फाइड हो गया तो नेक्स्ट अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, एफ डैश सी इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो हमारा ए दिया हुआ है, बी दिया है, वैल्यू रख दिए, तो हमको एफ ऑफ ए निकाल लिया, यानी एफ ऑफ 4 निकाल लिया और एफ ऑफ 0 निकाल लिया। उसके बाद एफ डैश सी निकालना था, तो फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कर दिया, फंक्शन ऑलरेडी गिवन था, उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद जहाँ x था x की जगह c रख दिया, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू c पे चाहिए अपने को, c एक पॉइंट है, तो x की जगह c रख दिया, ये फंक्शन का वैल्यू c पे मिल गया, एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 0 निकल गया। तो फाइनली हम लोग इक्वेशन 2 में पूरे वैल्यू रख दिए, एफ डैश सी का वैल्यू रखा, एफ ऑफ 4 का रखा और एफ ऑफ 0 का रखा, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, 4 माइनस 0 4 होगा। ये सारा वैल्यू रखने के बाद हमारा कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है, 3c² माइनस 12c प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे x में होता है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ x के जगह बस c है, बाकी सेम है। तो जैसे x का वैल्यू निकालते थे रूट्स, तो वैसे ही c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो c का वैल्यू निकालने के लिए इनका परफेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, फैक्टराइजेशन नहीं निकल रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग फार्मूला मेथड यूज करते थे। तो हमारा फार्मूला क्या होता था, x इक्वल्स टू माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, डी का फार्मूला होता था b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो हमने पहले d निकाल लिया और फिर ये वाला वैल्यू में रख दिया, तो यहाँ से फाइनली अपने को दो वैल्यू मिला, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दोनों वैल्यू चेक करना है कि तुम्हारा दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसमें, तो हमारा इंटरवल 0 से 4 दिया, तो इसके बीच में आना चाहिए। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे इधर 0 है और यहाँ 4 है, इसके बीच में हमारा दोनों वैल्यू आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है 2 माइनस 2/√3 भी यहाँ कहीं आएगा, और इधर कहीं प्लस वाला आ जाएगा, ये वाला पॉइंट पे हमारा 2 प्लस 2/√3 आ गया, यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसके बीच में आ रहा है। तो हम लोग फाइनली बोलेंगे कि LMVT क्या हो गया, वेरीफाई हो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तुमको 3 या 4 मार्क में पेपर में पूछता है, बोर्ड में, स्पेशली बोर्ड में। कॉम्पिटेटिव में तो कॉन्सेप्ट लगता ही है, पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के रहता है, लेकिन बोर्ड में डिट्टो सेम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
तो कहीं डाउट है तो पूछ सकती हो। सर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में रॉल्स थ्योरम डिलीटेड है। अच्छा, तुम्हारा इस बार इसका सीबीएसई वाले का भी शायद डिलीट है, बोर्ड में तो नहीं है पर कॉम्पिटेटिव में अपने को पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कुछ भी